तोड़ कार्यक्रम आपको बता दें, दरअसल ये प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के है, जहां 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे देगाना पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद देगाना के बाद 2:15 पर जोधपुर में सीएम गहलोत आपको नजर आएंगे। उम्मेद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो जब से, क्योंकि धीरे धीरे अब तारीख भी वो नजदीक आ रही है विधानसभा चुनाव की, 25 नवंबर। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सीएम अशोक गहलोत काफी ज्यादा इन दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जोधपुर से लेकर नागौर तक ताबड़तोड़ कार्यक्रम है आज गहलोत साहब के। बिल्कुल, आज अशोक गहलोत देगाना जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विजयपाल मिर्धा, उनके समर्थन में चुनावी रैली है, उसको संबोधित करेंगे। धरुंदा में ये जनसभा होनी है और रिछपाल मिर्धा का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता है। पिछली बार रिछपाल मिर्धा की जगह उनके बेटे को टिकट दिया था पार्टी ने, वो चुनाव जीत करके आए थे। तो नागौर की जो सियासत है वो कई आसपास के जिलों को प्रभावित करती है, इसलिए बहुत ध्यान है इस कांग्रेस पार्टी का। पिछली बार काफी अच्छी बढ़त वहां से मिली थी। तो कल सचिन पायलट, पर्वत सर और लाडनू जाके आए थे, अशोक गहलोत किशनगढ़ जाके आए थे। आज जो है अशोक गहलोत डेगाना रहेंगे, जहां पर बड़ी जनसभा होगी। थोड़ी देर बाद में वो रवाना हो रहे हैं। इसके बाद में वो जोधपुर जाएंगे, जहां कल उनकी नामांकन सभा है, बड़ी रैली होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल होंगे। और जितनी भी कोशिश है सीएम अशोक गहलोत की कि सरदारपुरा जिस तरह उनको आशीर्वाद देता है, वैसे ही इस बार भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार उतारा गया है वो पहली बार पार्टी का टिकट लेकर के मैदान में है सरदारपुरा में उनके सामने। तो डॉक्टर महेंद्र राठौड़ उनको किस तरह की चुनौती दे पाएंगे देखना बाकी है। लेकिन अशोक गहलोत कद का या उनकी बराबरी का नेता उनके सामने चुनाव नहीं लड़ रहा, इसलिए वो थोड़ा सा राहत में रहेंगे और दौरे उनके प्रदेश भर में इसी तरह से दिखाई पड़ते रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने जो है उनके सामने कोई मजबूत उम्मीदवार उतारा होता तो वो घिर सकते थे। लेकिन कांग्रेस को लगता ही है, बीजेपी को लगता यही है कि अशोक गहलोत का मुकाबला करने के लिए उनके पास में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, किसी सांसद को उतारने के मूड में नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत को के सामने महेंद्र राठौड़ को उतारा गया है, कि जो कि कुचामन के रहने वाले हैं। लेकिन जो रैली होगी वो बहुत जोरदार होगी। जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने महबूब नेता से वो मुखातिब होंगे और फिर से उनको आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजेंगे। तो 3 बार सीएम बने अशोक गहलोत, तो वो सरदारपुरा की बदौलत बने। एक बार वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, बीच में कभी कभार कोई रैली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अशोक गहलोत को लोग ऐसे ही सिर आंखों पे बिठाते हैं और उनको चुनाव जिताते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो अपना पूरा वक्त पूरे राजस्थान में देंगे और पूरे राजस्थान में उनकी चुनावी रैलियां होंगी और माहौल बनाएंगे, 7 गारंटियों का जिक्र करेंगे। जो सरकार ने काम किया, जो उपलब्धियां हैं उनका बखान करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। तो अशोक गहलोत इस बार जो है काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। टिकटें भी अधिकांश बढ़ चुकी है, अब 20-21 टिकट बाकी है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसी सूरत में माना ये जा रहा है कि अशोक गहलोत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली उत्तर अजमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी में विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी ने लगातार 5वीं बार विधायक वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया है, और जिसके बाद अजमेर के पूर्व सभापति रहे सुरेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी पार्षद ज्ञान सरास्वत ने अपनी दावेदारी जताते हुए नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह शेखावत ने 6 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा के साथ ही अपनी जीत का भी दावा किया, और साथ ही खराब सड़कों, भ्रष्टाचार और पानी की समस्या पर मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार पर हमला भी बोला। मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो लघु भ्राता हैं, उन सबकी जो इच्छाएं थी। कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहने लग गए थे कि यार हम 70 साल के हो जाएंगे जब चुनाव लड़ेगा क्या, कोई 80 साल का होना जा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं उनकी बातों में बहाने इतने सालों से चलता रहा। लेकिन अंत में स्थिति ये हो गई कि इस बार तो कम से कम हमको था कि 20 जब 76 साल के प्रत्याशी को टिकट दे दिया, तो मैंने अपने आप अंदर सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जब मेरे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया, 600-700 जने लोग मेरे ही हाय हाय के नारे लगाने लगे, तो निश्चित तौर पर
मैंने उनकी बात को माना और मैंने तय किया कि इस विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं नामांकन पत्र लेकर आया।